सोचो, यूनिवर्स का सबसे भारी चीज इतना डेंस कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, इसके ग्रेविटी से बच सकता। ये हैं ब्लैक होल्स, कोलैप्स्ड स्टार्स के रेमनेंट्स से बने कॉस्मिक एबिसेस। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी का राज है, जो कॉस्मोस के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े बड़े स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और वो अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे ही स्टार अपने वेट के नीचे कोलैप्स होता है, उसका कोर इम्प्लोड करता है, एक सिंगुलैरिटी बनाता है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट। ब्लैक होल का बनना एक ड्रामेटिक इवेंट है, अक्सर सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ एक कॉस्मिक आउटबर्स्ट जो पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमक सकता है। ये स्टेलर रेमनेंट्स पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड हैं, डार्कनेस में लर्किंग। उनकी प्रेजेंस सिर्फ उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से महसूस होती है। ब्लैक होल्स फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिजिक्स और हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। उनका एक्सट्रीम नेचर हमें नेचर के फंडामेंटल लॉज और कॉस्मोस के एवोल्यूशन के बारे में इंसाइट्स देता है। ब्लैक होल्स अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल से डिफाइन होते हैं, एक फोर्स इतनी स्ट्रांग कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प कर देती है, एक ऐसा रीजन बनाती है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। ये रीजन इवेंट होराइजन से बाउंडेड है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेता है तो वो ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी में गिरने के लिए डेस्टिन्ड है। इवेंट होराइजन एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इमेजिन करो एक स्पेसशिप एक ब्लैक होल के पास अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे ये क्लोजर आती है, ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्गर होती जाती है, स्पेसशिप को स्ट्रेच करती है स्पेगेटिफिकेशन नाम के प्रोसेस में। इवेंचुअली स्पेसशिप टूट जाएगी, उसका मैटर ब्लैक होल के मैस में ऐड हो जाएगा। ब्लैक होल्स को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह डिपिक्ट किया जाता है, जो अपने पैथ में सब कुछ सक कर लेते हैं। पर ये एक मिसकंसेप्शन है। वो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं जितना कोई सेम मैस का ऑब्जेक्ट। ब्लैक होल्स अपने इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के साथ कभी इनएस्केपेबल एबिसेस माने जाते थे, लेकिन 1974 में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया। ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। ये रेडिएशन, हॉकिंग रेडिएशन, इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट से अराइज होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एम्प्टी स्पेस ट्रूली एम्प्टी नहीं होती, बल्कि वर्चुअल पार्टिकल्स से भरी होती है, जो कॉन्स्टेंटली पॉप इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस करते हैं। इवेंट होराइजन के पास ये वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स सेपरेट हो सकते हैं। एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा हॉकिंग रेडिएशन के रूप में एस्केप कर जाता है। ये प्रोसेस स्लोली ब्लैक होल से एनर्जी ड्रेन करता है, जिससे उसका मास टाइम के साथ कम होता जाता है। हॉकिंग रेडिएशन बहुत ही फेंट है और डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस का हमारे ब्लैक होल्स और यूनिवर्स की नेचर की अंडरस्टैंडिंग पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस है। सेक्शन 4, क्या ब्लैक होल्स एक्सप्लोड हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना। हॉकिंग की ब्लैक होल रेडिएशन की डिस्कवरी ने एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी ओपन की कि ये कॉस्मिक बेहीमथ्स शायद इटर्नल नहीं है। अगर ब्लैक होल्स कंटिन्यूअसली हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू मास लूज करते हैं, तो क्या वो इवेंचुअली पूरी तरह इवेपोरेट हो सकते हैं? हॉकिंग रेडिएशन का रेट ब्लैक होल के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि छोटे ब्लैक होल्स बड़ों से ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होते हैं। वैसे तो इवेपोरेशन प्रोसेस टिपिकल ब्लैक होल्स के लिए बहुत स्लो है, लेकिन इससे ब्लैक होल एक्सप्लोजन्स की पॉसिबिलिटी के बारे में स्पेक्यूलेशन शुरू हुई है। जैसे जैसे ब्लैक होल श्रिंक होता है, हॉकिंग रेडिएशन ज्यादा इंटेंस और एनर्जेटिक होती जाती है। अपनी लाइफ के फाइनल मोमेंट्स में एक ब्लैक होल थियोरेटिकली ट्रेमेंडस बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स के एक्सप्लोजन के इक्विवेलेंट। पर यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल इवेपोरेशन का टाइम स्केल एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लॉन्ग है, करंट एज ऑफ द यूनिवर्स से भी ज्यादा। तो वैसे तो ब्लैक होल एक्सप्लोजन्स थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन हमारे लाइफ टाइम में या यूनिवर्स के लाइफ टाइम में भी अनलाइकली हैं। सेक्शन 5, ब्लैक होल एक्सप्लोजन्स, फैक्ट और फिक्शन अलग करना। ब्लैक होल्स के एक्सप्लोड होने का आइडिया कई लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुका है, जिससे पॉपुलर कल्चर में स्पेक्यूलेशन और सेंसेशनलाइज्ड पोर्ट्रेयल्स हुए हैं। पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और फिक्शनलाइज्ड अकाउंट्स में डिफरेंस करना जरूरी है। वैसे तो ब्लैक होल एक्सप्लोजन्स थियोरेटिकली पॉसिबल हैं, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस इवेंट्स नहीं है। इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, रिलेटिवली स्मॉल ब्लैक होल्स के लिए भी। यूनिवर्स इतना ओल्ड नहीं है कि कोई नोन ब्लैक होल इवेपोरेट हो पाया हो। इसके अलावा ब्लैक होल एक्सप्लोजन के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी लाइकली एक वास्ट एरिया और इनक्रेडिबली लॉन्ग टाइम पीरियड में स्प्रेड आउट होगी। ये ड्रामेटिक कैटेक्लिज्मिक एक्सप्लोजन्स जैसा नहीं होगा जैसा साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है।
सेक्शन 6 ब्लैक होल रिसर्च का फ्यूचर मिस्ट्रीज को अनरैवल करना। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स में से हैं और उनका एक्सप्लोड होने का पोटेंशियल कई मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिस्ट एक्टिवली रिसर्च में एंगेज्ड हैं ताकि इन कॉस्मिक बिहीमथ्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशंस हमें ब्लैक होल्स के अनप्रेसिडेंटेड व्यूज दे रहे हैं, जिससे हम उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को ग्रेटर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ब्लैक होल फिजिक्स की इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करने के लिए न्यू मॉडल्स एंड सिमुलेशंस डेवलप कर रहे हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी हमारे ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर की अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करती है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज में डीपर डेल्व करते हैं, हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज कर सकते हैं जो हमारे कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन ब्लैक होल्स का एंड्यूरिंग एनिग्मा। ब्लैक होल्स जिन्हें कभी कॉस्मिक डेड एंड्स माना जाता था, अब फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं जो हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। वैसे तो ब्लैक होल एक्सप्लोजन्स की पॉसिबिलिटी साइंटिफिक इंक्वायरी का टॉपिक है, ये क्लियर है कि ये इवेंट्स इमिनेंट थ्रेट्स नहीं हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करती रहती है, हमें यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स को एक्सप्लोर करने और इन कॉस्मिक वंडर्स के सीक्रेट्स को अनरैवल करने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे जैसे हम स्पेस की डेप्थ्स को प्रोब करते रहेंगे, हम ब्लैक होल्स की नेचर और कॉस्मोस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में उनके रोल के बारे में और भी ज्यादा अनकवर कर पाएंगे। Please like, comment and share this video to support our channel Space Fact Fusion Hindi. Don't forget to subscribe for more amazing space facts.